हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना था कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका सही उत्तर होगा राजगृह। तो राजगृह क्या थी? ये मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही उत्तर होगा घनानंद। तो घनानंद कौन थे? ये नंद वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको बताना है कि एशिया की रोशनी किसको बोलते हैं, किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी है अकबर। तो एशिया की रोशनी किसको बोलते हैं? ये किसका उपनाम है? किसको बोलते हैं एशिया की रोशनी? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? गौतम बुद्ध को। तो महात्मा गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया की रोशनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म बताना है आपको। ऑप्शन ए है कुंडग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है कौशाम्बी में, ऑप्शन डी है कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है। आपका सही उत्तर होगा वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ होता है दोस्तों? वैशाली के कुंडग्राम में क्या होता है? महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया है? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजपूतों ने, ऑप्शन बी है मुगलों ने, ऑप्शन सी है सिखों ने, ऑप्शन डी है मराठों ने। तो आपको बताना था कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया है या फिर किसने किया है। आपका सही उत्तर होगा मराठों ने। तो मराठों के द्वारा क्या किया गया है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, ये आयोग आपको बताना है कौन सा आयोग? सैडलर आयोग का संबंध किससे था ये बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है न्याय से, ऑप्शन बी है राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन से, ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो ये जो सैडलर आयोग है, इस आयोग का संबंध किससे होना चाहिए? किससे है इसका संबंध? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा से। तो सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित आयोग है सैडलर आयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया बताना है आपको। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन डी है अली बंधुओं ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि खिलाफत जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसने शुरू किया, किसने प्रारंभ किया, किसने आरंभ किया ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
अली बंधुओं ने। तो अली बंधुओं ने क्या कौन सा आंदोलन शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवा का जनक है। तो भारत में सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक किसको माना जाता है या फिर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली को, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भारत में सिविल सेवा के जो जनक हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक यानी सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज किसको माना जाता है? आप बोलोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अब एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे या फिर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है एन बनर्जी, ऑप्शन डी है गिरीश कुमार घोष। तो आपको बताना था कि अमृत बाजार नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं या फिर इस पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? गिरीश कुमार घोष। तो गिरीश कुमार घोष इनके द्वारा क्या किया गया है कि ये अमृत बाजार जो पत्रिका है इस पत्रिका की स्थापना की गई है किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि आपको बताना है कि किस वर्ष यानी कौन से सन में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। मतलब उड़ीसा और बिहार पहले क्या था? सम्मिलित था, एक था, लेकिन उड़ीसा और बिहार का विभाजन कब हुआ? मतलब उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो अब ये दोनों अलग अलग राज्य बन चुके हैं, तो कब बने ये अलग अलग राज्य ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1933 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है 1937 में। तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ ये आपको बताना था। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1936 में। तो वर्ष 1936 में क्या होता है कि बिहार से एक हिस्सा अलग होता है, उड़ीसा नामक जो राज्य है वो अलग बनता है। कब? 1936 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हंटर कमीशन ने सर्वाधिक बल दिया था। तो हंटर जो कमीशन है इस हंटर कमीशन ने सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है बालिका शिक्षा पर, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा पर, ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा पर, ऑप्शन डी है प्राथमिक शिक्षा पर। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि हंटर जो कमीशन है इस हंटर कमीशन ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है। आपका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। तो प्राथमिक शिक्षा पर अपने जो सुझाव हैं वो देने वाला पहला आयोग कौन था? हंटर कमीशन। तो ये जो हंटर कमीशन है इन्होंने सर्वाधिक जो बल है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको संक्षेप में क्या कहा जाता है? BHU। तो BHU जो यूनिवर्सिटी है मतलब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BH यूनिवर्सिटी जो है इसके संस्थापक कौन है? मतलब ये किसके द्वारा स्थापित की गई है ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो आपको बताना था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा क्या किया गया है कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या हैं? ये संस्थापक हैं, इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये आपको बताना था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।